चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम इन मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि ऑयल ड्रॉप है जिसपे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। ठीक है, और उसको हमने क्या रखा है, उस ऑयल ड्रॉप को हमने स्टेशनरी रखा है। किसके स्टेशनरी रखा है, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी। ठीक है, इस इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको हमने स्टेशनरी रखा है। और ये ऑयल ड्रॉप है, ये मिलीकन्स का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मिलीकन्स का ये एक्सपेरिमेंट है। और हमें क्या बताया गया कि जो डेंसिटी है ऑयल की वो कितनी है, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। तो हमें क्या बताना है कि हमें ये बताना है कि इस ड्रॉप का रेडियस क्या होगा। ठीक है, इस ड्रॉप का रेडियस क्या होगा। और इस क्वेश्चन में हमें ग्रेविटी की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी दी गई है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम एक ड्रॉप बना लेते हैं ऑयल की। ठीक है, जिससे हम एक थोड़ी सी चीज समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन हमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है, देखिए गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब n की वैल्यू दी गई है। n कितने हमारे पास, 12। ठीक है, n कितने हमारे पास, 12 है। ठीक है, अब देखिए, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला गया है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बोला गया है तो इसका क्या मतलब है, जो ऑयल ड्रॉप है वो कैसा चार्ज है, उसके पास नेगेटिव्स के चार्ज है। ठीक है, उसके पास कैसे चार्ज है, नेगेटिव के चार्ज है। ठीक है, अब देखिए, और हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है कितनी, मतलब हमें ई दिया गया है 2.55 इंटू 10⁴। ठीक है, न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। ठीक है, और हमसे क्या बोला गया है, इसमें हमें डेंसिटी दी गई है। ठीक है, डेंसिटी मतलब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, रो, जिसको हम डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, रो को। ठीक है, तो देखिए रो हमारे पास कितना है, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, ये हमें डेंसिटी दी गई है। और इसी में हमसे क्या बोला गया है कि हमें ग्रेविटी की वैल्यू मतलब 9.81 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम की वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या बनाना है, अपना डायग्राम बनाना है, मतलब हमने एक ऑयल ड्रॉप बनानी है। तो ये हमारी क्या होगी, एक ऑयल की ड्रॉप हो गई। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो हमने क्या ले लिया, r। ठीक है, चलिए, तो जो ये ऑयल ड्रॉप है इसका कुछ वेट होगा, तो वेट कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब वेट कितना होगा इसका, mg का वेट होगा। और देखिए, और इसकी जो फोर्स है, ठीक है, इसकी जो फोर्स होगी, फोर्स कहाँ लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी मतलब F इक्वल टू QE। जैसा हम जानते हैं F इक्वल टू क्या हो गया, QE। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन हो तब फोर्स की वैल्यू ये होती है। ठीक है, QE। चलिए, और अगर देखिए, अगर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हमारा रेडियस क्या होगा। ठीक है, हमारी रेडियस की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने जब डायग्राम बनाया था उसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा ऑयल ड्रॉप था, ठीक है, हम एक बार वापस डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, जो हमारा ऑयल ड्रॉप था इसमें फोर्स जो है वो कहाँ लग रही थी, अपवर्ड डायरेक्शन में लगी, मतलब QE अपवर्ड डायरेक्शन में थी और mg, ठीक है, मतलब वेट वो था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से
और जब हमारा ऑयल ड्रॉप जो है, और जो हमारा ऑयल ड्रॉप है ये क्या रखा गया है, स्टेशनरी रखा गया है, ठीक है, स्टेशनरी रखा गया है, मतलब रेस्ट पे होगा। और जब रेस्ट पे है तो हम क्या कहेंगे, जो फोर्स होगी, ठीक है, जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, mg के, मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो हम क्या बोलेंगे कि when oil drop is stationary, ठीक है, when oil drop is stationary, then force is equal to weight, ठीक है, मतलब जो फोर्स होगा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल हो जाएगा। और फोर्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यू ई, ठीक है, फोर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू ई। और इसी तरह वेट की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम जी का वेट है, ठीक है, एम जी का वेट है। अब देखिए यहाँ से हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज कुछ हम निकाल लेते हैं। जैसे देखिए जो Q होता है, Q कितने के इक्वल होता है हमेशा, एन ई के, ठीक है, जो Q की वैल्यू होती है वो कितने के इक्वल होती है, एन ई के, मतलब Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन ई लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए जो हमारा ये है मास, ठीक है, मास के लिए हम क्या वैल्यू बना सकते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, डेंसिटी दी गई थी, ठीक है, हमें क्या दी गई थी, डेंसिटी, मतलब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास बाय वॉल्यूम होती है, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम हमारी डेंसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि मास की वैल्यू बना सकते हैं, मतलब मास इक्वल टू डेंसिटी मतलब रो और वॉल्यूम मतलब वी। तो ये मास की हमने क्या बना ली, एक वैल्यू बना ली, ठीक है, रो इंटू वी। अब जैसा कि हमारा जो ऑयल ड्रॉप है ये कैसा है, एक स्फेयर है, ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्फेयर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास मास की वैल्यू आ गई, जी की वैल्यू हमें पता है, क्यू की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इनकी वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज पहले। तो देखिए क्यू की जगह हमने क्या डालना है, एन और ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वैसे ही रखनी है, मास हमने क्या निकाला था, रो इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है, रो इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, और जी हमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ से, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि आर क्यूब हमारा कितने के इक्वल हो गया, 3NE इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, 3N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और E हो गया हमारा यहाँ पे कैपिटल का इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइडेड बाय 4 पाई रो जी, ठीक है, 4 पाई रो और जी। तो R यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि 3NE इंटू ई डिवाइडेड बाय 4 पाई रो जी, ये इसका क्या कर देगा, क्यूब रूट कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, क्यूब रूट कर देगा। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इनकी वैल्यूज डालनी है और आर की वैल्यूज को बताना है कि क्या आ रही है, ठीक है। चलिए तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए हमें आर की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 3, तो हमने 3 लिख दिया। एन हमें क्या दिया गया था, 12, मतलब 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन थी, तो हमने यहाँ लिख दी 12। ई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी दी गई थी, 2.55 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई थी, ठीक है। और डिवाइड में 4 पाई की वैल्यू, चाहे आप 22/7 लिखें या 3.14 लिखें, रो की वैल्यू
रो हमें क्या दिया गया था 1.26, ठीक है, और ग्रेविटी की वैल्यू 9.81, और इसका हमें क्या करना है, क्यूब रूट कर देना है, ठीक है, इसका क्या करना है, हमें क्यूब रूट कर देना है, ठीक है। तो देखिए जब हम आर की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 0.94 इंटू 10⁻⁻80 का क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो हम आर की वैल्यू निकालेंगे उसका आंसर क्या होगा, 9.81 इंटू 10⁻⁻7 का मीटर। मतलब हमारा जो ऑयल ड्रॉप का रेडियस है वो कितना है, 9.81 इंटू 10⁻⁻7 मीटर का रेडियस होगा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।